अस्सलाम वालेकुम। सामने नजर आने वाली अलामात सर्दी के तनाव का नतीजा हैं। जितनी ज़्यादा देर चिकन्स माहौलियाती तनाव में मुब्तला रहते हैं, उतना ही इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और परिंदे अमराज की जद में आ जाते हैं। इस रिहाइश गाह में रात को दर्जा हरारत कम होने की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स कोल्ड स्ट्रेस यानी ठंड की वजह से दबाव की कैफियत में मुब्तला हैं। इस तरह की सूरत हाल में बिला ताहीर गरमाइश का बंदोबस्त करें और इन चारों में से जो भी दस्तयाब है उसे इस्तेमाल में लाएं। मीठा पानी, पालक, मिनरल्स या विटामिन सी, लेकिन एक वक्त पे किसी एक को मुंतखब करें ताकि कीमती परिंदों की जल्द अज जल्द कोल्ड स्ट्रेस से निकलने में मदद की जा सके। सर्दी का तनाव एक जिस्मानी माहौलियाती तनाव है जो कि परिंदों की नशोनुमा और कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब करता है। ऐसे जानदारों के नज़दीक आराम से जाएं, मज़ीद किसी किस्म के तनाव का शिकार न होने दें, क्योंकि पहले से ही चिकन्स जिस्मानी दर्द और कांपने जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन्हें पानी और खुराक की जानब लाने की कोशिश करें ताकि जिस्म में ताकत पैदा हो। नीम गर्म पानी दें और नरम ग़िज़ाएँ खिलाएं। ठंडक जैसे तनाव का मुकाबला करने, सर्दियों में अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने, बाकायदा तरीके से ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को इस्तेमाल में लाने, हज़म करने, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती और अच्छी नशोनुमा के लिए हमें अपने पोल्ट्री बर्ड्स को विटामिन्स मादनियात फ़राहम करने चाहिए। गुज़िश्ता 3 माह से ये घरेलू परिंदे ना तो बीमार हुए और ना ही इनमें से अमवात हुई। हालांकि मौसम भी तब्दील हुआ और इन जानदारों से अंडों की भी अच्छी मिकदार हासिल हो रही है। घरेलू परिंदों की सेहत की खराबी के हवाले से तकरीबन 90% से ज़ायद मसाइल इनके अजसाम में विटामिन्स, मादनियात यानी मिनरल्स वगैरह की कमी की वजह से लाहक होते हैं। और इसका बुनियादी हल ये है कि मुर्गियों को, पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसी ग़िज़ा, ऐसा फूड दिया जाए जिसमें दीगर ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ तमाम ज़रूरी मादनियात और विटामिन शामिल हों। नहीं तो एक भी विटामिन की कमी परिंदों की जिस्मानी सेहत मुतासर करने के लिए काफ़ी होगी। बाज़ औक़ात चिकन्स इन विटामिन्स की कमी के बायस किसी मर्ज़ या बीमारी की अलामात ज़ाहिर किए बग़ैर ही अमवात का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ अलामात हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई देती हैं। बाकायदा तरीके से ग़िज़ाई अज्जा को हज़म करने के लिए, मज़बूत मदाफ़ती निज़ाम की बुनियाद और अच्छी नशोनुमा के लिए हमें अपने चिकन्स को विटामिन्स फ़राहम करने चाहिए। अब चूँकि बाज़ औक़ात गैर मायारी खुराक दस्तयाब होती है जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, या हम ऐसे घरेलू अजनास देते हैं जिनकी ग़िज़ाइयत का, न्यूट्रिशन का इल्म ना होने की वजह से बर्ड्स को विटामिन्स और मादनियात का दरकार तवाज़न मुहैया नहीं होता। इसलिए या खुराक में मिक्स करके या फिर पानी में शामिल करके परिंदों को विटामिन्स, मादनियात की फ़राहमी अहम सरगर्मी है। कमर्शियल या घरेलू जानदारों के लिए विटामिन्स की फ़राहमी के सिलसिले में ACV, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, मोरिंगा, सब्जियां जैसा कि पालक वगैरह, लहसुन, व्हीट ग्रास, ऑर्गेनिक विटामिन्स, दही, अंडे, केले, टमाटर, मछली वगैरह की मदद से हम परिंदों को मादनियात, विटामिन्स फराहम कर सकते हैं। और अगर आप तैयारशुदा हालत में विटामिन्स, मादनियात अपने कीमती जानदारों को देना चाहें तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से अलग अलग नामों से ये मरकबात आपको आसानी दस्तयाब हो जाते हैं। 20 ग्राम की पैकिंग में मौजूद पानी में हल पजीर ये वाला पाउडर जानदारों के लिए बेहतरीन नेमत है। विटामिन्स का ये अमेज़ा लाइफ स्टॉक और परिंदों के जिस्मानी वज़न में इजाफा करवाने, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के सिलसिले में मदद करता है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से साइमोडेक के नाम से मैसर सिमंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट लगभग 120 से 130 रुपये में दस्तयाब होता है। इसमें विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन E और विटामिन K3 मौजूद हैं। परहेज़ के लिए तरीका इस्तेमाल ये होगा कि आपके पास मौजूद जानदार परिंदे एक दिन के 8 घंटों में जितना पानी पीते हैं उसमें 1-2 के तनासब से साइमोडेक मल्टीविटामिन शामिल करें। यानी 1 ग्राम साइमोडेक मल्टीविटामिन पाउडर, 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। अगर परिंदे दिन के 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो इस 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में
आधा ग्राम साइमोडेक पाउडर शामिल करें, मिक्सिंग करें और जानदारों को पीने के लिए दें। लगातार 5 दिनों तक मल्टीविटामिन्स मिला पानी रोजाना 8 घंटों के लिए चिकन्स को पिलाएं। मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए 8 घंटों के पानी के 2 से 3 हिस्से बनाएं। एक ही मर्तबा 8 घंटों का पानी ना भरें, वगरना पानी ठंडा होता जाएगा, परिंदे कम पानी पिएंगे और अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगेंगे। अगर आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स के अलावा दीगर जानदार हैं तो उनके लिए अलग से तजवीज़ करदा मिकदार होगी, जिसे आप इसी पैकिंग से रहनुमाई लेकर इस्तेमाल करवाएंगे। साइमोडेक पाउडर मुर्गियों में हिफाजती टीके लगाए जाने की सूरत में मुतलका बीमारियों के खिलाफ तेज़ी से कूत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी पैदा करता है। जब भी जानदारों को मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुतलका वैक्सीन करें तो वैक्सीनेशन के बाद तेज़ी से इम्यूनिटी पैदा करवाने के सिलसिले में इस तरह के मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। मल्टीविटामिन्स का ये मरकब आंतों की तमाम बीमारियों यानी खूनी पेचिश वगैरह और जहरीले असरात जरसूमों के हमला से आंतों और निज़ाम तनफ़्फ़ुस की ख़राब झिल्ली की मरम्मत करता है। पोल्ट्री बर्ड्स की किसी भी नस्ल के जिस्मानी वज़न में हैरत अंगेज़ इजाफा के हवाले से साइमोडेक के मुस्बत नताइज हैं। ये मल्टीविटामिन्स ब्रीडर्स और लेयर्स में अंडों की पैदावारी सलाहियत को मतवातर बढ़ाते हैं। तमाम जानवरों की सेहत, नशोनुमा, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने, चूज़ों, मुर्गियों को नोचने जैसी बुरी आदत से महफूज रखने, अंडों की जरहेज़ी बढ़ाने और अंडों के छिलकों में मजबूती लाने के सिलसिले में भरपूर मुआवनत करते हैं। साइमोडेक पाउडर को आप अपने कीमती जानदारों के लिए बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बीमारी की हालत में सेहतियाबी के लिए भी, लेकिन दोनों सूरतों में मिकदार अलग अलग होगी। मर्ज़, बीमारी, मसले की सूरत में मल्टीविटामिन्स और पानी का एक एक का तनासब रखेंगे। यानी अगर जानदारों की नशोनुमा अच्छी ना हो, अंडों की कम पैदावार हासिल हो, जानदार सर्दी के तनाव का शिकार हों, अंडों का छिलका कमज़ोर हो, फलाक बुरी आदत का शिकार होने लगे, तनाव, स्ट्रेस, दबाव की जद में आने लगे, अंडों में जरहेज़ी का मसला हो, कमज़ोर चूज़े हासिल हों या जानदारों में मिलते जुलते दीगर मसाइल दिखाई दें तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पाउडर शामिल करें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और रोज़ाना कम से कम 10 घंटों के लिए मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। ये अमल लगातार 7 दिनों तक जारी रखें। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड मल्टीविटामिन्स ना खरीदें। दौरान इस्तेमाल पाउडर की रंगत चेक करें। अगर कलर ऐसा ना हो तो इस्तेमाल ना करवाएं। पाउडर में केक्स, रोड़ियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। मल्टीविटामिन्स को सूरज की रोशनी, हरारत और ज़्यादा नमी से बचाएं। अगर इन्हें कुछ अरसा तक ज़हीरा करना पड़े तो जब तक दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखने में कामयाब रहेंगे, तब तक ये पाउडर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल महफूज रहेगा। हाथों को अच्छी तरह से धोएं या भरपूर कोशिश करें कि आपके ज़रिए से जरसों में पाउडर या पाउडर मिले पानी तक न पहुँचे। विटामिन्स का ये मतवाजन फार्मूला किसी भी उम्र के जानदारों का जुज़्व बदन बनाया जा सकता है। पैकिंग में मौजूद विटामिन ए जानदारों की अच्छी बसारत, मदाफ़ती निज़ाम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले सिस्टम में मजबूती लाने, नर मादा मिलाप यानी अमले तौलीद को ठीक रखने और बेहतरीन जिस्मानी नशोनुमा में मदद करने के साथ साथ दीगर बहुत से ज़रूरी फंक्शंस में भी अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ए की मदद से बहुत से जिस्मानी आज़ा बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसी पाउडर में मौजूद विटामिन D3 न सिर्फ जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को हज़म करने में मददगार साबित होता है, बल्कि हड्डियों की मजबूती में भी इसका कलीदी किरदार है। विटामिन ई बतौर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और जिस्मानी खुलियों के ज़िया को रोकता है, जबकि विटामिन K3 खून बहने की सूरत में उसे जमाने यानी क्लॉट करवाने, हड्डियों की अच्छी मजबूती, गुर्दों को ठीक रखने के साथ साथ बहुत से अहम फ़राइज़ सर अंजाम देता है। आप पैक शुदा
तैयार हालत में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, मादनियात वगैरह इस्तेमाल करवाएं या घरेलू सस्ते कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करवा के जानदारों को मल्टीविटामिन्स, मादनियात यानी मिनरल्स मुहैया करें। लेकिन दोनों सूरतों में तवाज़ुन बरकरार रखें। इतनी ज्यादा मिकदार में मल्टीविटामिन्स, मादनियात ना दें कि इनके मनफी असरात सामने आए। अगर आप पैक शुदा तैयार हालत में देते हैं तो हमेशा इसके ऊपर लिखी हुई या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।